वर्मा है। मैं जिला सीकर, तहसील नीमका थाना के छोटे से गांव जोड़ली में रहने वाला हूं, जो राजस्थान में पड़ता है। और मेरी स्कूल का नाम टैगोर ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल है, जो चला में है। और मैं बड़ा होकर अच्छा समाज सुधारक बनूंगा। मुझे बचपन से ही स्पीच में मेरी रुचि थी और मैं किस में कितना है दम। इस शो में मैंने भाग लिया और मैंने 4 राउंड क्लियर किए और मैं 5वां ग्रैंड फाइनल में पहुंचा हूं। शासनावादी समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। जो महीने मुझे स्पीच में बहुत इंटरेस्ट है। मैं जब भी घर पर फ्री रहता हूँ तो अपनी बुक में स्पीच लिखता हूँ और उसे याद करता हूँ और उसे अच्छी तरीके से याद करने की, उसे समझने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि मेरे स्पीच को किस तरह तैयार करूँ, किस तरह समझूं कि मैं लोगों के बीच में मेरे स्पीच को बोल सकूं, ताकि लोग मेरी तरफ खींचे चले आए। मैं जब घर में फ्री रहता हूं तो अपने भैया के साथ, अपनी बहन के साथ बैठकर स्पीच बोलने की कोशिश करता हूं, ताकि अगर मेरी कोई उसमें स्पीच में कोई गलती होती है तो वो सुधारते हैं और उसे मैं क्लियर करता हूं। और मुझे ये भी बताते हैं और मंच पर किस तरह बोलना है मुझे ये भी बताते हैं। जब हमारी स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त में, मैं भाग लेता हूँ। मैं स्पीच में ही भाग लेता हूँ और मेरा स्पीच मेरे टीचर्स को भी अच्छा लगता है और सभी वहाँ पर जो लोग बैठे रहते हैं उनको भी अच्छा लगता है और वो मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। मैं स्पीच के अलावा मैं स्टडी में भी अच्छा हूँ। जितना ज़्यादा दान मैं अपनी स्पीच में देता हूँ, उससे कई ज़्यादा दान मैं अपनी स्टडी में भी देता हूँ और अच्छे से अच्छे ग्रेड प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। जब भी मेरे बड़े भाई बहन को समय मिलता है तो मुझे वो पढ़ाते हैं और समझाते हैं, मुझे अच्छी तरीके से पढ़ाने में हेल्प करते हैं और मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ, जैसे पशुपालन में, खेती में, ऐसे हेल्प करता हूँ। और मैं घर में मम्मी की भी, अगर मम्मी थक जाती है तो मम्मी का भी काम में हाथ बढ़ाता हूँ और उनकी सेवा भी करता हूँ। और मुझे पाठ पूजा में भी इंटरेस्ट है। हमारे घर में भी एक मंदिर है, वहाँ पर हम पाठ पूजा करते हैं। हमारे गांव में भी एक मंदिर है, वहाँ पर जाकर मैं पाठ पूजा भी करता हूँ और सेवा भी करता हूँ। और इसके अलावा मुझे खेलने में भी इंटरेस्ट है। मैं अपने दोस्तों के साथ में क्रिकेट भी खेलता हूँ और अपनी बहन के साथ भी काफ़ी सारी गेम्स खेलता हूँ। और मुझे गाने का भी शौक़ है। जब भी मैं काम करता हूँ तो काम करते करते गाना गाते रहता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ में खेलता हूँ तो हम झगड़ा भी करते हैं, लेकिन उतने ही प्रेम भी करते हैं, लेकिन फिर लास्ट में सभी एक हो जाते हैं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मुझे मेरा परिवार बहुत सपोर्ट करता है, इसीलिए मैं KKHD शो में 4 राउंड फाइनल करके मैं फाइनल में पहुंच चुका हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं फाइनल को जीत के आऊं, जिससे मैं अपने गांव का, परिवार का और स्कूल का नाम रोशन कर सकूं। मैं थैंक्स कहना चाहता हूं अपने भाई का, मम्मी का, पूरे परिवार का, जो मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। आज उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं फाइनल तक पहुंचा और मैं ये फाइनल जीत कर आने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम उमेश है। मैं नीमका थाना तहसील जिला सीकर छोटे से गांव जोड़ली से निवास करता हूं। मेरे भाई का नाम अशोक वर्मा है और ये शुरू से, तब ये 5 क्लास में था तब से ये स्पीच में इंटरेस्ट रखता है। तब ऐसे कोई वो फंक्शन होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी को, उसमें फंक्शन में भाग लिया था। तब इसको डांस के लिए बोला तो ये बोला कि मैं डांस में भाग नहीं लूँगा, मेरे को स्पीच बोलना है। तब ये 5 क्लास में था, तब ये स्वतंत्रता पे स्पीच दिया था कम से कम 5 मिनट का। उसके बाद ये स्पीच में इंटरेस्ट रखने लग गया। उसके बाद ये मतलब आसपास के गाँव में स्पीच देने लग गया। और उसके बाद नीमका थाना तहसील में गुरु सम्मेलन हुआ था, वहाँ ये कम से कम 20 मिनट का स्पीच दे के आया था। तो ये अब घर पे अकेला रहता है, तब नए स्पीच तैयार कर लेता है, खुद लगा रहता है। और जैसे पढ़ाई के साथ पढ़ाई में भी होशियार है। 5 क्लास में भी ये टॉप रहा था, 8 क्लास में भी टॉप रहा था, 9th में भी टॉप है, 10th में भी बोल रहा है कि मैं टॉप रहूँगा। क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। जैसे मतलब ये 1 बजे स्कूल से आता है और थोड़ी देर ये रेस्ट करता है, उसके बाद ये क्रिकेट खेलने जाता है। तो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है और क्रिकेट खेल के टाइम से घर आता है, वो उसके बाद वो वापस ये पढ़ाई पे लग जाता है। ये स्कूल में फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है। परिवार में हम 4 बहन भाई हैं। आज से हम परिवार में 4 बहन भाई हैं।
सबसे बड़ा मैं हूँ और मेरे से 2 बहन छोटी है और छोटा अशोक है। 2022 की मैं बात बताऊँ, 6 नवंबर 2022 को मेरे पिताजी के अचानक से डेथ हो गई थी, हार्ट अटैक आके। तब मेरा भाई ये अशोक वर्मा 7th क्लास में था। तब ये 7th क्लास में तब बोला, भाई अब मेरे को कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरे को स्कूल नहीं जाना। ऐसे छोटा तो था ही, मतलब जिद करने लग गया था। तो फिर मैं सोचा सिक्कर भेज दूँ घर से अलावा, तो ताकि पिताजी की याद ना आए इसको। तो उसके बाद ये सिक्कर 5-6 दिन निकाला, बोला मैं अकेले नहीं रहूँगा, मेरे को तो पिताजी की याद आती है, मेरे को तो घर वापस लेके चलो। तो इसको 5-6 दिन बाद में मैंने सिक्कर जाके घर वापस लेके आया। उसके बाद ये यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। फिर 7th-8th क्लास यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और उसके बाद ये अब प्राइवेट में जा प्राइवेट स्कूल में डालने के मेरे पास तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं खुद बीएड कर रहा हूँ, तो परिवार में ऐसी कोई वो नहीं है कमाई, और ना कोई ऐसा कोई बिजनेस है, बस सिर्फ खेती से काम चलता है। ये चला टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में जाता है, तो वहाँ की फ़ीस मैं भी जमा नहीं करता हूँ। तो वहाँ की फ़ीस हमारे यहाँ नीम का थाना विधानसभा के एमएलए पूर्व विधायक है प्रेम सिंह जी बाजोर, जो आज वर्तमान में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो वो मतलब आज कम से कम 354 स्टूडेंटों को, जैसे गरीब परिवार से उनको जो नहीं पढ़ा पा रहा है, तो जो सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह जी बाजोर, वो अपनी जेब से फीस जमा करके ऐसे होनहार जो स्टूडेंट है उनको शिक्षित करने का काम वो करते हैं। और आज यही नहीं कि मैं नीम का थाना विधानसभा की बात नहीं कर, वो टोटल राजस्थान में जो भी बच्चा होनहार है, उनके माता पिता या फिर माँ विधवा है, पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, ऐसे स्टूडेंटों के गोद लेकर वो अपनी जेब से पैसे फीस भर के उनको शिक्षित करते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से वो ऐसे कर रहे हैं। आज कोई तो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई रेलवे में और ये भी नहीं है कि वो अलग से कोई स्कूल बना रखे हैं या अलग से उस स्कूल में डालते हैं। मन चाहे वो जो बच्चा जिस स्कूल में जाना चाहता है वो उसमें जाए, चाहे उसकी फीस लाख हो, चाहे 1.5 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, वो अपनी जेब से जमा करते हैं और वो बच्चा शिक्षित होता है। और मैं दुआ करूँगा कि मेरा भाई ग्रैंड फिनाले से जीत के आए। धन्यवाद। राम राम जी, मेरा नाम है बनारसी देवी और मेरा छोटा बेटा का नाम है अशोक। अशोक पढ़ाई लिखाई में, अब घर का काम में, सब क्या मैं सारा काम में शिक्षित से मन खेबा की जरूरत भी कौन पड़ेगी, भाई यो काम करना चाहिए, कि यो पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आपको बाहर शिक्षित रही हो आपको। मैं तो इनका भी कौन खा स्कूल का बारे में, भाई इतना स्कूल जाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, आपको आप ही ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि माँ बाप हमको जन्म देते हैं, लेकिन एक सच्चा गुरु हमको सही रास्ते पर चलने की सलाह देता है और हमको सही और गलत में अंतर समझने के लिए तैयार करता है। गुरु का जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाते हैं, और मेरा भी खूब ख्याल रखा जी, चाय बनाते तो ध्यान रख तो रहे सारे दिन, बस भाई मैं मीठे ठीक छो, कोई ऐसी छो गई, एक पापा ने खत्म आपा जी पूरा ध्यान रखा, मेरे साथ खेता में भी काम कराओ जी, छोटे वाला और बड़े वाला तैयारी कर रही है। और मेरे बेटा ने मैं तो यहाँ जानू भाई आगे बढ़ रही हो, और भी किसमें कितना है दम। शौक जीत का भाई हमारा भी नाम रोशन करे और गांव का भी नाम रोशन करे। धन्यवाद।
जोल्डी गांव की रहने वाली। मेरे भाई का नाम अशोक है। अशोक को स्पीच को काफी इंटरेस्ट है। तब भी वो फ्री होता है नए नए स्पीच लिखता है, लिखकर हमको सुनाता भी है। हम उसको इसकी गलतियां बताते हैं जिनको वो सुधारने की कोशिश भी करता है। स्पीच के साथ साथ हमारे भाई पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। वो जितना ध्यान बाकी चीजों में देता है तो वो आपकी पढ़ाई में देता है। मेरा भाई घर में सबकी बहुत हेल्प करता है। जब भी अशोक को कोई चीज की जरूरत होती है वो अपने बड़े भाई को बोलता है। मेरा बड़ा भाई उसकी हर विश पूरी करता है। अशोक खेतों में बहुत हेल्प करवाता है। हमारे घर में कोई पशु रखे हैं तो उसकी भी बहुत हेल्प करवाता है। आज हमको इस बात की बहुत खुशी है अशोक ने आपकी मेहनत के साथ जिसमें कितना है दम। अशोक के 4 राउंड पार किए, अब फाइनल में पूछ सका। हम पूरा परिवार दुआ करता है वो फाइनल को जीत कर आए। हमारे परिवार का, हमारे गांव का, स्कूल का पूरा नाम रोशन करे। धन्यवाद। मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ वरुण सर का और पूरे KKHD टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। धन्यवाद KKHD।